हाँ, सो हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वांटम बुल। आज का मार्केट का थोड़ा एनालिसिस करते हैं एंड कल के लिए समझते हैं कि कल कैसे क्या होगा। ठीक है, कल निफ्टी का एक्सपायरी है। ऐसे ऑलमोस्ट रिजल्ट तो आ ही गया है इलेक्शन का, एंड वेस्ट बंगाल में बीजेपी जीत गया है, एंड तमिलनाडु पे वो विजय का पार्टी जीत रहा है, एंड और कौन सा आसाम में भी बीजेपी जीत रहा है, एंड केरला में तो छोड़ ही दो, वो तो अलग ही उनका चलता है। ठीक है, सबसे पहला चीज़ है कल का एनालिसिस का वीडियो जिसने भी देखा होगा, कल मैंने आपको एक चीज़ बोला था। ठीक है, कि यहाँ पे 15 मिनट का प्रोटेक्टेड हाई है एंड उसके नीचे तुम्हारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक प्लस एबीजी। ठीक है, देखो डॉट आज वहाँ पे प्राइस ने टैप किया एंड वहीं से ही रेजिस्टेंस लिया। कल के वीडियो में मैंने वो चीज़ बोला था। ठीक है, 250 से 300 के बीच में मैंने बोला था कि 250 से 300 के बीच में रेजिस्टेंस रहेगा। अगर उसके ऊपर प्राइस जाके सस्टेन नहीं करता है तो वहाँ से रिवर्सल आएगा। अगर उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो 34,500 था कि वहाँ तक प्राइस चला जाएगा। ठीक है, बट मार्केट ने आज यहीं से ही डॉट उस ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी को टैब करके ही वहीं से ही रिवर्सल आया। ठीक है, यहाँ से अगर सेल करते ना ऑलमोस्ट 300 पॉइंट आज कैप्चर हुआ है, मतलब जो करता है उसको होता है। ठीक है, नॉर्मली भी अगर हेज भी ले लेते ना तो एक एक लॉट में कितना 14,000 15,000 आज निकला है। ठीक है, तो ये था पहला सिनेरियो। आज मार्केट क्या हुआ ना, मार्केट थोड़ा ज़्यादा नहीं 60-70 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ। गैप अप होने के बाद प्राइस ऊपर गया एंड इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके प्राइस धड़ाक से नीचे गिर गया। ठीक है, अभी थोड़ा सा ट्राई कर रहा है रिकवरी करने के लिए। ख़त्म हो गया है अभी मार्केट। ठीक है, 24,119 पे आज ख़त्म हुआ। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो मैं एक सिंपल सा चीज़ बताता हूँ। ठीक है, न्यूज हो, कुछ भी हो, इलेक्शन हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, स्ट्रक्चर हमेशा ही काम आता है। मैक्सिमम टाइम तुम्हारा स्ट्रक्चर को प्राइस रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा। क्यों इसको रिस्पेक्ट किया जाता है ना, उसके पीछे भी रीज़न है। ठीक है, रिटेलर हुआ, मतलब छोटे मोटे ट्रेडर जितने भी है, ठीक है, वो लोग हमेशा ये न्यूज़ वगैरह इंडिकेटर ये वो सब बकवास चीज़ें लगा के ट्रेड करता है। ठीक है, बट जो तुम्हारा इंस्टीट्यूशन है ना, वो ये सब चीज़ों में ट्रेड नहीं करता है। उनको जो चीज़ें क्लियर दिखता है वो लोग उसी हिसाब से उनका सारा पैसा डिप्लॉय होता है, वो लोग ट्रेड एंटर करता है। समझ रहे हो? तो दिस इज़, इसको हम आप लोग स्मार्ट मनी भी बोल सकता है। ठीक है, कि स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट का ट्रेंड एनालिसिस हुआ, ऑर्डर एनालिसिस हुआ, ऑर्डर फ्लो एनालिसिस हुआ, ये सब के बेसिस पे दे टेक देयर ट्रेड एंड दे एग्जीक्यूट देयर ट्रेड। समझ रहे हो हम क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं? वो लोग नॉर्मली कि बीजेपी जीत रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उस बेसिस पे नहीं होता। कल के वीडियो में भी मैंने ये चीज़ अच्छे से बोल के रखा था कि अगर ये ब्रेक होके प्राइस अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर सिंपल सा चीज़ है ना कि एमएसएस होगा। मे भी कल कल क्या मतलब आज क्या होता ना कि देखो एमएसएस का ये भी रूल है कि एक बार एमएसएस होने के बाद प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन में रिवर्सल आता है। ठीक है, बट थोड़ा बहुत न्यूज़ वगैरह वहाँ पे भी काम कर जाता है। ठीक है, एक मेजर पॉइंट का ब्रेकआउट होता है यहाँ पे इस वाले हाई का, तो मे भी हो सकता था कि 24,500 वो बाइंग प्रेशर के वजह से खींच के चला जाता है। ठीक है, बट वैसा नहीं हुआ। स्ट्रक्चर को ही रिस्पेक्ट मिला, प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक को ही रिस्पेक्ट मिला। ठीक है, तो यहाँ से प्राइस नीचे आया। तो अभी देख के मुझे बताना, निफ्टी का अभी भी तुम्हारा स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड का ही चल रहा है, निफ्टी अभी भी तुम्हारा डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू कर रहा है। हम दूसरा क्या है ना, कल के लिए थोड़ा समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले 15 मिनट सिंपल ही है यार, कल के लिए क्या ही समझ जाएंगे और एक्स्ट्रा। देखो सेम ही है कि प्राइस नीचे ही कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे वैसे हाँ प्राइस नीचे ही पूरा अच्छे से नीचे ही कंटिन्यू कर रहा है। हो सकता है कि प्राइस तुम्हारा कल थोड़ा गैप डाउन देके यहाँ पे ओपन कर सकता है 24,000 को मे भी होल्ड करके रख देगा, क्योंकि पॉजिटिव थोड़ा बहुत चीज़ें अभी चल रहा है। बस एक ही चल रहा है कि आईएनआर अभी बहुत गिर रहा है, मतलब डॉलर के हिसाब से। ठीक है, वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज़ है। हो सकता है कि ये सब चीज़, और एक चीज़ है पता है मुझे, आज एक चीज़ समझ में नहीं आया कि मैक्सिमम
कल जितने भी लोग एनालिसिस करते हैं या फिर न्यूज़ वगैरह जो भी बड़े बड़े लोग सब है ना, सबको ही बोल रहा था, ठीक है, कि अगर बीजेपी क्लियर मेजोरिटी ले आता है वेस्ट बंगाल पे, तो निफ्टी रिएक्ट करेगा उसी हिसाब से, लाइक मतलब पॉजिटिव रिएक्शन देगा। और मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, कि स्टार्टिंग से ही तो वो लोग मतलब अच्छे खासे लीड पे चल रहे थे, बट मुझे समझ में नहीं आया कि 300 पॉइंट का मतलब वो क्रैश क्यों हुआ, मार्केट क्यों गिर गया, मुझे एक्चुअली में ये चीज़ समझ में नहीं आया। तो हो सकता है वो आईएनआर के प्राइस की वजह से, हो सकता है मैंने क्रूड भी चेक किया, क्रूड में भी ऐसा कुछ प्राइस स्टेबल ही है क्रूड पे भी। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया, हो सकता है कि बीजेपी को लोग पसंद ही नहीं कर रहे, तो फिर पता नहीं क्या है, ठीक है। तो प्राइस गिरा, मार्केट 300 पॉइंट डाउन आ गया उस टाइम पे। चलो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें थोड़ा देखो, मैं एक बार रुको ना, मैं ये सब हटा देता हूँ, ये सब आज के ट्रेड के लिए था। इसको रहने दो। हाँ, यहाँ पे एक क्लियर ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रहा है नहीं, ओके। यहाँ पे लिक्विडिटी होगा, यहाँ पे ये तो मे भी हो सकता है ना कल इसको ब्रेकआउट करके यहाँ तक प्राइस चला जाए पहले, और यहाँ से लिक्विडिटी हंट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सेलर बैठे होंगे, ऊपर से कल एक्सपायरी है, ठीक है। थोड़ा देख के कल ट्रेड करना। कल थोड़ा सा मुझे लग रहा है ना कि गैप अप या गैप डाउन थोड़ा अच्छा खासा कल हो सकता है, 150-200 पॉइंट के अराउंड कल कुछ हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। और एक चीज़ था, समझो कि लोगों को कैसे ट्रैप किया जाता है, इस चीज़ को सोचो। सबको कल से बोला जा रहा था कि बीजेपी जीतेगा, बीजेपी अगर जीत गया, एग्जिट पोल पे वो चीज़ें आ रहा है, बीजेपी अगर क्लियर मेजोरिटी ले आता है तो मार्केट 400-500 पॉइंट ऊपर मूवमेंट कर जाएगा। तो एक दिमाग लगा के सोचो एक चीज़, कि मैक्सिमम लोग आज बाय करके बैठे होंगे, ठीक है। मैक्सिमम लोग जिनको स्ट्रक्चर वगैरह नहीं पता है, ठीक है, जो लोग ब्लाइंडली ट्रेड करता है, ये सब न्यूज़ वगैरह या फिर टेलीग्राम, ये सब इंडिकेटर वगैरह लगा के जो सब लोग ट्रेड करता है, ठीक है, रिटेलर, मैक्सिमम रिटेलर जैसा ट्रेड करता है, वो लोग बाय करके बैठा होगा, नेकेड बाइंग किया होगा, ठीक है। तो सोचो वहाँ पे कि जानबूझ के लोगों को कैसे फंसाया जाता है, इस चीज़ को समझो। लोगों को ये चीज़ बताया गया, लोगों को समझाया गया, 2-3 दिन से उनके दिमाग में ये चीज़ डाल दिया गया कि बीजेपी जीतेगा, ये होगा, एग्जिट पोल का रिजल्ट भी आ गया है, बीजेपी क्लियर मेजोरिटी ले आएगा, लोग बाय करके बैठे होंगे, ठीक है। बट ऊपर से सेल किया गया, जानबूझ के सेल किया गया ऊपर से। क्यों सेल किया गया? नहीं, ये लोग बाय करके बैठे, रिटेलर लॉस करेगा, तभी तो बड़े बड़े लोगों को प्रॉफिट आएगा। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो इसीलिए मैंने हमेशा मैं ये चीज़ बोलता हूँ, ठीक है, ट्रेडिंग में हमेशा अपना आँख नाक कान सब कुछ खुला रखना, चीज़ों को थोड़ा टेक्निकल वे में एनालिसिस करना सीखो, इमोशन में बह के ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कल के लिए वही है कि निफ्टी डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू करने वाला है। अगर कुछ मेजर गैप अप होके अगर यहाँ पे एमएसएस हो जाता है, देन हम लोग इसके ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वहाँ से रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। नहीं तो अगर यहाँ कहीं अगर फ्लैट वगैरह ओपनिंग होके अगर कंटिन्यू करता है, तो वही 1 मिनट पे जाके स्ट्रक्चर करके वहीं से ही ट्रेड कंटिन्यू करना है डाउन साइड के लिए। टारगेट कहाँ तक रहेगा ना, टारगेट यहाँ तक रख के चलो, ठीक है। 24,000 ब्रेक आज ट्राई किया था, 24,000 ब्रेक करने के लिए, ऑलमोस्ट वहीं से ही रिवर्सल गया, बट आज ब्रेक नहीं हो पाया। तो इसीलिए मुझे लग रहा है जिस दिन भी 24,000 ब्रेक होगा ना, ये गैप डाउन देके ही सीधा ब्रेक करेगा, ठीक है, क्योंकि ये इमिडिएटली पुश करके ये इसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, वहाँ पे प्राइस होल्ड कर रहा है। तो ये जिस दिन ब्रेक होगा ना, वो अच्छे खासा गैप डाउन देखिए एक साथ ब्रेक कर देगा, बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे नहीं लग रहा है कि ये ब्रेक होगा अभी के लिए, ठीक है। तो 1 मिनट में स्ट्रक्चर करके अच्छे से कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है, थोड़ा देख के समझ के ट्रेड करना कल, ठीक है। चलो कल के वीडियो में मिलते हैं।